गुरु शिष्य के चरणारविंदों के बीच में डाल दिया और कहा कि कोवा गुरुर्योगी तोपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एवा। महारामायण नाम है उसका। योग वशिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको वशिष्ठ जी ने राम जी के लिए पढ़ाया है, उसका नाम योग वशिष्ठ है। कभी आप सर्च करना, अब तो नेट पे हैं, नहीं तो ये ग्रंथ बड़े बड़े पुस्तकालयों में आज भी विद्यमान है। नेट पे तो केवल अंश मात्र है, इन बड़े बड़े पुस्तकालयों में आज भी। उसका नाम महारामायण है। जिस महारामायण के लिए गुरु वशिष्ठ ने राम को सुनाया, राम को पढ़ाया। ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा, ऐसा क्या ज्ञान होगा जो भगवान को ज्ञान दिया जा रहा है, परब्रह्म परमात्मा के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। ऋषि वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, राम बैठे हैं, भरत बैठे हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न सब हाथ जोड़ करके बैठे अपने गुरु महाराज के पास। तो सबसे पहले कहा कि कोवा गुरुर्यो हितोपदिष्ट। राम गुरु कौन है संसार में? एक ही शब्द के बीच में सारांश निकाला, हितोपदिष्ट, यानी जो कल्याण का उपदेश दे वो गुरु है। जो हमारे कल्याण के लिए, हमें भवसागर से पार जाने के लिए, हमें इस जीवन से, इस भवसागर से पार ले जाने के लिए जो हमको ज्ञान दे, उपदेश दें, वो गुरु है। और शिष्यत्व कोयो, शिष्य कौन है? गुरु भक्त है। ये बात सेवा करना क्या अपने गुरु महाराज को कुछ सेब ले जाने, कुछ पैसे देने हैं, या उनके चरणों की मालिश करनी है, या उनका कपड़ा धोना है, वो गुरु सेवा नहीं है। उसे गुरु सेवा नहीं कहते। गुरु महाराज के बताए हुए नियम का परिपालन करना गुरु सेवा है। शिष्यत्व को योग गुरु भक्त है। शिष्य वो है जो अपने गुरु की भक्ति करता है। गुरु की भक्ति क्या है? कि जो गुरु महाराज के मुखारविंद से शब्द निकला है, उपदेश मिला है, उसका आचरण करना, वो गुरु सेवा है। उसे गुरु सेवा कहते हैं। मंत्रं सत्यं पूजा सत्यं, सत्यं देव निरंजनम्, गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं, सत्यमेकं परमं पदम्। राम मंत्र सत्य है दुनिया में, मत जुटलाना इस बात के लिए। मंत्र सत्य है। ये जो गायत्री मंत्र हम आप लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं गायत्री इधर गा रहे हैं उधर गा रहे हैं, शब्द अपभ्रंश है, शापित नहीं ये मंत्र सारे। अगर गायत्री के पुस्तक को निकाल करके देखा जाए तो ये मंत्र शापित है। ब्रह्म शाप विमुक्ता भवा, विश्वामित्रा शाप विमुक्ता भवा। जब तक इनका शाप मोचन नहीं किया गया तब तक ये फल नहीं देते, जितना मर्जी बोल जाओ। आप गायत्री मंत्र जितना मर्जी बोलो, जोर जोर से बोलो, ये फलित नहीं है, क्योंकि इसमें शापित है, इसमें शाप मोचन किया जाता है। राम मैंने इसे शापित किया है, ऋषि विश्वामित्र ने शापित किया इन मंत्रों के लिए। जब तक इन मंत्रों का शाप विमोचन नहीं होगा तब तक ये सार्थक नहीं होंगे। मंत्रम सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम। राम देवता सत्य है, क्षेत्र देवता, ग्राम देवता,
दिशा देवता, कुल देवता, परिक्रमा देवता, ये बिल्कुल सत्य है। सत्यम देव निरंजनम, देवताओं की पूजा बिल्कुल सत्य है। मंत्रम सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, और गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकम परमं पदम। गुरु महाराज के मुखारविंद से जो निकला हुआ मंत्र है और निकला हुआ जो शब्द है वो सत्य है, वो सत्य ही प्रतिष्ठित है। सही मायनों में योग वशिष्ठ रामायण को समझना बहुत कठिन है और इसको गुण ज्ञान कहते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। ध्यान जीवन में करना किसका? सबसे पहले अपने गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करना। कोई भी शुभ कर्म करना हो तो जो तुम्हें मंत्र मिला है पहले मन में उसका जाप कीजिए, अपने गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, काम प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु महाराज के वाक्य जो शब्द निकला है वो मंत्र है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो मोक्ष निश्चित है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं सकता, वो निश्चित है। सबसे पहला कार्य जीवन में यही कहा गया, हमें गुरु के द्वारा बोध होता है भगवान कौन है, हम परमात्मा किसे कहें। फिर उस भगवान के विषय में हमको जानना है, वो परब्रह्म है कौन, उन्होंने कैसी मर्यादा बनाई है। आज हम राम कथा के लिए बैठे हैं और राम पर ही विशेष बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखा जिसका नाम हुआ रामचरितमानस। ऋषि वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण को लिख दिया, जिसमें कुछ अंश उठाए गए जो गोस्वामी तुलसीदास जी से भिन्न थे। तो कहा गया कि ऋषि वाल्मीकि जी महाराज तो त्रेता युग में और राम के काल में थे, तो उन्होंने राम के विषय में कहा, लेकिन राम के आने से भी 15,000 वर्ष पहले का कि राम के विषय में जो कहा वो 15,000 साल पूर्व कह दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इसे कलयुग में कहा। तो किसी महापुरुष का एक वाक्य है कि ऋषि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो वो गद्य संस्कृत थी, उस संस्कृत को सब पढ़ नहीं सकते थे, वो किसी की समझ में आती नहीं थी। तो ऋषि वाल्मीकि जी ने जब समाधि ली तो अपने मने मन में विचार किया, मैंने जो कर्म किया, मैंने जो कृत्य किया वो फलित नहीं हुआ। तो ऋषि वाल्मीकि ने पुनः इस कलयुग के बीच में आकर के अवतार ले लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी बन करके आ गए और उसी मानस को, उसी रामायण को खड़िया भाषा में, अवधि में, इसका नाम है अवधि, अवधि में लिख दिया और जिसको आज सब प्रेम से, बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ सब लोग